राजस्थान में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर देने के बाद अब बड़ा सवाल ये कि आखिर छात्रों को प्रमोट करने का फार्मूला क्या तय किया जाएगा, अर्थात किस आधार पर परीक्षार्थियों को उनके अंक देकर के और पास किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक सीबीएसई की बात है, सीबीएसई ने जैसी अपनी 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द की थी, इसके बाद प्रदेश सरकार ने भी उसी के निर्णय के अधीन रहते हुए अपनी जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा उनको निरस्त कर दिया था। अब तमाम जो देश की स्टेट गवर्नमेंट है वो यही कह रहे हैं कि जैसे ही सीबीएसई अपना फार्मूला तय करेगी उसी के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट भी फार्मूला रखने वाली है। आखिर फार्मूला क्या रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। साथियों, जहाँ तक 10वीं बोर्ड के फार्मूले की बात है, 12वीं बोर्ड का फार्मूला इससे ज़्यादा व्यापक होने वाला है, क्योंकि 10वीं बोर्ड के फार्मूले के बारे में जहाँ तक सीबीएसई ने अपना प्रारूप तैयार किया उसके मुताबिक कुछ इसी प्रकार का रहने वाला है। आपको बता दें, सीबीएसई के मुताबिक 10वीं बोर्ड का जो फार्मूला रखा गया है उसके मुताबिक जैसे आंतरिक मूल्यांकन और बोर्ड के मूल्यांकन, बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। आंतरिक मूल्यांकन सेशनल मूल्यांकन होता है जो कि 20% अंक पहले भी स्कूल के द्वारा भेजे जाते थे और ये स्कूल के द्वारा अपने इंटरनल असेसमेंट के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जो कि प्रत्येक स्कूल के द्वारा तैयार कर भी लिए गए हैं और बोर्ड को भिजवा भी दिए गए हैं। तो इनका जो मैटर है वो समाप्त हो चुका। बात करते हैं बोर्ड के मूल्यांकन की। जो 80% अंक होते हैं उनको बोर्ड किस प्रकार से विभाजित करने वाली है, अर्थात छात्रों को 80% अंक बोर्ड किस आधार पर दे, इसके बारे में आपको बता दें, बोर्ड ने इसके लिए 3 कैटेगरी निर्धारित की है। सबसे पहले प्री बोर्ड, इसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा और इसके बाद यूनिट टेस्ट। यदि किसी विद्यालय ने 2 या 3 प्री बोर्ड ले लिए तो फिर अंक का निर्धारण कैसे होगा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये समझें कि 80% अंकों को सीबीएसई इस प्रकार से विभाजित करने वाली है जिसको आधार बना करके स्टेट बोर्ड भी, या बात करें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी इसी तरीके का फार्मूला रखेगी। इसमें प्री बोर्ड परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और यूनिट टेस्ट के अंकों को रखा जाएगा। अब रखने का मानक क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। यदि बोर्ड मूल्यांकन को हम देखें तो आप देख सकते हैं यूनिट जो टेस्ट होगा उसके 10% अंक रखे जाएंगे, अर्थात साप्ताहिक रूप से स्कूलों में जितने दिन स्कूल लगी थी उसमें जो यूनिट टेस्ट लिए गए थे उनके जो अंक है उनका 10%, अर्धवार्षिक परीक्षा जो कंडक्ट कराई गई थी उसके 30% अंक, प्री बोर्ड परीक्षा इसके 40% अंक। ध्यान रखें, सीबीएसई की स्कूलों में ये हो चुका था, स्टेट बोर्ड की स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हो पाए थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब जो स्टेट बोर्ड्स है वो अपने अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा जो सेशनल आधार पर जो परीक्षाएं ली गई थी, प्री बोर्ड में छात्रों को कैटेगरी वाइज प्रमोट करने के लिए, उनको विभाजित करके और वार्षिक योजना तैयार की गई थी। उस वार्षिक योजना के आधार पर छात्रों के टेस्ट लिए गए थे, परीक्षा ली गई थी। अब उन्हीं को आधार बना करके और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उनको अंक प्रदान किए जाएंगे। ये कुछ फार्मूला तय होने वाला है राजस्थान 10वीं कक्षा बोर्ड के अंतर्गत। देखिए, आखिर हम आपको ये फार्मूला क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 10वीं के अंतर्गत सीबीएसई इस प्रकार के कुछ फार्मूले को अपनाने वाली है। आप देख सकते हैं 10वीं में सीबीएसई ने प्रमोट का फार्मूला तैयार किया। इसमें आंतरिक मूल्यांकन 20 नंबर के, जबकि शेष 80 नंबर के तहत आप देख सकते हैं 80 नंबर के अंतर्गत 10 अंक का यूनिट या पीरियोडिक टेस्ट रखा गया है और 30 अंक अर्धवार्षिक अथवा त्रैमासिक परीक्षा के और 40 अंक प्री बोर्ड परीक्षा के रखे गए हैं। ये कुछ फार्मूला रखा गया जैसा आप देख सकते हैं। अब बात ये थी कि यदि किसी स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षा 3 हो गई तो अब कौन सी प्री बोर्ड परीक्षा के अंक लिए जाएंगे 40%? तो बिल्कुल स्पष्ट है, जिस प्री बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थी के अधिकतम अंक होंगे उसमें से उसका 40% लिया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा सीबीएसई अपनी गाइडलाइन में बता चुकी है। आप देख सकते हैं विद्यार्थियों के प्रमोशन की गाइडलाइन बनाएंगे प्रत्येक स्टेट बोर्ड। सीबीएसई इस प्रकार का फार्मूला तय कर चुकी है अपने परीक्षार्थियों को प्रमोट करने का, तो स्टेट बोर्ड भी अब कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो साथियों, ऐसा कुछ रहने वाला है 10वीं बोर्ड का प्रमोट का फार्मूला। आखिर यदि इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई आपका सवाल हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर हम आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। और 12वीं बोर्ड परीक्षा का फार्मूला क्या होगा इस सीरीज़ की अगली वीडियो में ज़रूर आपको बताएंगे।
यदि आप 12वीं बोर्ड फार्मूले को भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाएगा और आप एक भी हमारी जो अपडेट होगी उनसे मिस नहीं हो पाएंगे। साथियों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आपकी समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस साथियों इतना ही। नमस्कार।